बिहार में आई बाढ़ को लेकर जिस तरीके से तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के ऊपर हमलावर हैं, उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये बाढ़ और तेजस्वी के बयान जो हैं वो नीतीश की नैया डुबो देंगे और राजनीति नैया डूबने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, ये सब कुछ आपको बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव नीतीश को लपेट रहे हैं, नीतीश को 2008 की याद दिला रहे हैं और प्रधानमंत्री को यह बता रहे हैं कि बिहार भी भारत का ही हिस्सा है। क्या आपको यह ज्ञात है या फिर बस आपको वोट के वक्त ही यह याद आता है? अब जिस तरीके से बीजेपी को, एनडीए को, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को घेरने की ये प्रक्रिया शुरू की है तेजस्वी यादव ने, इससे तो अब यही प्रतीत हो रहा है कि बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में बाढ़ जो है वो एक अहम मुद्दा बन के सामने आएगी और इसकी वजह से नीतीश सरकार जो है इसमें डूब जाएगी, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पे 2008 की याद दिलाई है और इन्होंने कहा है कि उस वक्त जब 2008 में मेरे पिता के पास सबसे ज्यादा सांसद थे, मतलब यूपीए गवर्नमेंट में जब मेरे पिता जो है वो एक अहम भूमिका, एक अहम रोल में थे और उस वक्त बिहार में बाढ़ आया था, तब उन्होंने अपने दम पे कांग्रेस सरकार से ये मांग की थी कि बिहार को कुछ अनुदान मिलना चाहिए और उस वक्त 2008 में कांग्रेस सरकार ने 1,000 करोड़ रुपए का योगदान दिया था, योगदान राशि दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कह दिया कि नीतीश जी, आपको भी याद होगा, आपने भी मांगा था कि 1 लाख टन आपको अनाज चाहिए और उस वक्त यूपीए गवर्नमेंट जो है आपको 1,25,000 टन जो है वो अनाज दी थी और उसके ऊपर आपने अपनी राजनीति भी खूब चमकाई थी। आपने मुफ्त में राशन बांट के और उसके बाद आने वाले विधानसभा चुनाव में उसके ऊपर आपने खूब वोट भी बटोरे थे और अब यही स्थिति सामने आई है। जब आप सरकार में तो हैं, आप सरकार में काम भी कर रहे हैं, आप अहम जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं, आपके पास सांसद भी हैं, लेकिन फिर भी बिहार के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिहार में बाढ़ की स्थिति बहुत भयंकर है, बिहार में बाढ़ का जो एक माहौल है वो बहुत भयावह है, लेकिन उसके बाद भी आपकी सरकार जो है वो कुछ नहीं कर पा रही। बिहार से 7 मंत्री हैं, लेकिन ये 7 मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे। 7 के 7 मंत्री निकम्मे हैं। मतलब बिहार में बाढ़ की स्थिति है, 16 जिले डायरेक्ट तौर पे बाढ़ से प्रभावित हैं और 10 लाख लोगों का आम जीवन जो है वो अस्त व्यस्त है। लेकिन तेजस्वी यादव जो है अब बाढ़ को एक राजनीतिक मुद्दा बना के नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार इसके ऊपर फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं कि भाई उस वक्त आप बड़ा डिमांड कर रहे थे, उस वक्त आप मांग भी कर रहे थे 2008 में, लेकिन अब आपको सांप क्यों सूंघ गया है? अब आप कुछ बोल क्यों नहीं पा रहे? अब आप बिहार के लिए कुछ मांग क्यों नहीं पा रहे? उस वक्त के दौर में आप जो है वो उस टाइम डिमांड कर रहे थे और आप विपक्ष में थे, उसके बाद भी लोग आपकी मदद कर रहे थे। इसके बाद वो बता रहे हैं कि मेरे पिता रेल मंत्री थे और उस वक्त रेल ने भी आपको काफी अनुदान पहुंचाया था। इसके अलावा हम लोग उस स्थान पे जहां पे पानी की सुदृढ़ और अच्छी व्यवस्था नहीं थी, हमारी रेल जो है वो पानी पहुंचाने का काम कर रही थी। लेकिन आज देख लीजिए, आज इतने मजबूत स्थिति में होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर पा रहे। क्या कुछ लिखा है, कुछ पढ़ के आपको सुना देता हूं। तेजस्वी यादव लिख रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री जी, क्या आपको 2008 याद है? प्रधानमंत्री जी, क्या आपको ज्ञात है कि बिहार भारत में है? 2008 में बिहार में आई बाढ़ को याद कीजिए। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और कांग्रेस के बाद केंद्र में दूसरी सबसे बड़ी और शक्तिशाली पार्टी राजद और उनके नेता केंद्रीय रेल मंत्री आदरणीय लालू प्रसाद जी के आग्रह पर प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी और यूपीए चेयरपर्सन आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के सर्वेक्षण पर बिहार भी आए थे। मतलब अब सीधे तौर पे ये बोल रहे हैं कि भाई आपके मोदी जी कहां हैं? जब बिहार में बाढ़ आई है, बाढ़ की स्थिति आई है, तो उस वक्त मोदी जी कहां हैं? मोदी जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? मोदी जी आखिर गायब कहां हैं? जब वोट की बात होती है तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं, कई बार आके बताते हैं कि हम बिहार के बेटे हैं, बिहार से मेरा काफी लगाव है। तो अब वो लगाव क्यों नहीं दिख रहा? आखिरकार वो लगाव बाढ़ में बह गया क्या? कई तरीके के प्रश्न जो है वो उठा रहे हैं तेजस्वी यादव और एक बार फिर से बाढ़ की वजह से नीतीश की सरकार डगमगाती हुई नजर आ रही है और ऐसा लग रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ये जो बाढ़ की स्थिति हुई है, इसकी वजह से इनकी सरकार जो है वो कहीं डूब ना जाए।
मतलब तेजस्वी यादव इसके ऊपर खूब मुखर होकर बोल रहे हैं। खूब लंबा चौड़ा पोस्ट इन्होंने लिखा है, आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे अभी कि किस तरीके से इन्होंने पोस्ट लिखा है और किस तरीके से इन्होंने सीधे तौर पे नीतीश कुमार को और इसके साथ साथ नरेंद्र मोदी को टारगेट किया है। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।